उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। मैं अंशी पयाल, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज बात करते हैं कक्षा 10 के साइंस की, जिसमें सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जो है अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट। आज हम एसिड के बारे में बात करेंगे, बेस के बारे में बात करेंगे और उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स, जैसे कि आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अम्ल क्या होते हैं? ऐसे सारे कंपाउंड जो कि स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। जो लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही जो क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे। ऐसे सारे पदार्थों को आप क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ठीक है, ये सारे अम्ल हैं। अम्ल क्या है? हमने कहा जो स्वाद में खट्टे होंगे, जो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेड में, और जो बेस के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट बनाएंगे। ये सारे आपके क्या हैं? एसिड्स हैं। साथ में क्या है, हम इनको कैटेगराइज करेंगे दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। एक आपके ऑर्गेनिक हो गए, दूसरे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड आपके कौन से हैं? जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो एसिडिक है नेचर में, तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक एसिड हो जाएंगे। और जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके हैं, वो अगर एसिडिक हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाएगा। तो हमने एसिड्स के बारे में इतना पढ़ लिया। अब आप कहेंगे कि सभी को तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, सारे कंपाउंड्स को, तो हम इनको एसिडिक कैसे बताएंगे? तो इनको बताने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स आते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको अगर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो उसके लिए क्या है? इंडिकेटर होता है गाड़ी में। वो इंडिकेट करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। वो नेचुरल हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी हो सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, उन सब से हमें क्या पता लगता है कि ये पदार्थ एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। समझ गए? अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, हमें एसिडिटी का पता लगाना है कि एसिड कैसे होंगे। तो इंडिकेटर, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर है, वो क्या करेगा? साउंड देता है और साथ में उसमें लाइट आती है। लाइट और साउंड के साथ पता लगता है कि जो आगे वाली गाड़ी जा रही है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। उसी तरह इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं कि ये एसिडिक है और बेसिक है नेचर। आगे हम बेस के बारे में बात करेंगे। बेस यानी क्षार। अब क्षार क्या होते हैं? जैसे हमने एसिड की बात की थी कि एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, उसी तरह से क्षार जितने होंगे उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा कसैला हम बोल सकते हैं। वो सब स्वाद में ऐसे होते हैं। दूसरा, लिटमस पेपर में जब उनको, या लिटमस पेपर के संपर्क में जब वो आते हैं, तो वो क्या करते हैं? अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा क्या होगा कि जैसे हमने कहा कि जो बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो इसका रिवर्स हम देखेंगे। अब क्या कह रहे हैं हम? जो बेस है वो किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बेसिस के क्या क्या होंगे। डिटर्जेंट, जो सिंपल डिटर्जेंट आप घर में यूज करते हैं, वो आपका हो गया बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे बोला जाता है, सोप। जितने भी साबुन होंगे वो किसके एग्जाम्पल हैं? बेस के एग्जाम्पल है, आपके क्षार के एग्जाम्पल हैं। और एंटासिड्स जितने भी होते हैं, एंटासिड्स आपके जैसे इनो वगैरह आप लोग लेते हैं, तो वो सब किस में आते हैं? बेस में आते हैं आपके। अब आप बोलेंगे कि हमें इनो क्यों लेना है? क्योंकि जब क्या होता है, हम लोग कुछ बहुत ज्यादा हैवी खा लेते हैं या कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे हमारे जो स्टमक है, अमाशय है, उसमें क्या हो जाता है? एसिडिटी बढ़ जाती है। अब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो वहां पे हमें क्या चाहिए होते हैं? एंटासिड्स चाहिए होते हैं। इससे पहले हमने एसिड पढ़ा। ठीक है, अब एसिड के एग्जाम्पल्स देख लो कुछ क्या क्या है। मैलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड
फॉर्मिक एसिड, ये सारे क्या हैं, एसिड्स हैं। अब ये किसमें प्रेजेंट है, इनके सोर्सेज क्या है। हम बात करते हैं एप्पल की। एप्पल क्या होता है, स्वाद में थोड़ा सा खट्टा होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, मैलिक एसिड प्रेजेंट है। लेमन की बात करेंगे, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। विनेगर में आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। कर्ड में है लैक्टिक एसिड। स्टमक जूस जितने भी हैं हमारे, उनमें मोस्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड स्टिंग या बी, जब चींटी काटती है या बीज मधुमक्खी वगैरह काटते हैं ना, तो उनकी जो स्टिंग होती है, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एप्पल समझ गए। सेब में कौन सा एसिड कहा, मैलिक एसिड। लेमन यानी सिट्रस फैमिली के जितने फ्रूट्स होते हैं उनमें लगभग सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो हमारा टमाटर हो गया, इसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। विनेगर सिरका जिसे कहा जाता है, जिसे अचार बनाने में या फिर जितने भी फास्ट फूड वगैरह होते हैं उनमें सिरका का प्रयोग किया जाता है, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड आपका क्या हो गया, दही। दूध से बनने वाले मोस्टली जितने भी आइटम्स होते हैं उनमें आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्टमक जूसेस जितने भी हैं, यानी स्टमक में हमारे जितने भी जूसेस प्रेजेंट है उनमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। एंड स्टिंग जो हमने बोला है, चींटी या फिर मधुमक्खी जैसे, उनकी स्टिंग में आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो होपफुली आपको एसिड और बेस दोनों का एक ब्रीफ डिस्कशन जो हमने किया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने चैट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, और ये नोट कर सकते हैं आप। ये हमने एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, जहाँ पर हमने उसके स्वाद की बात की है और क्या कहा कि लिटमस के साथ इसका कैसा बिहेवियर या चेंजेस ये देता है। साथ में हमने किसकी बात की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रासायनिक जितने भी क्या है प्रकृति हम बोल सकते हैं, या फिर वो जितनी भी अभिक्रियाएं रिएक्शंस करेगा वो सारी किस में आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी, ठीक है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड की बात कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद मेटल। ओके, मेटल क्या है, धातु। धातु के साथ जो हमारा क्या है, एसिड है, वो किस तरह से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। धातु के साथ वो क्या अभिक्रिया करता है, उससे हमें क्या मिलता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड एज सॉल्ट। क्या होता है, जो हमारा धातु है, जो हमारा धातु है मेटल, वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल यानी धातु आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और हमने क्या कहा, ये मेटल, ये जो धातु है, ये एसिड से किसको, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करेगा। हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करने का मतलब है उसको वहां से हटाएगा। और किस फॉर्म में हटाएगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हटाएगा। समझ गए क्या कहा, मेटल आपका क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी धातु अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट यानी लवण बनाएगा। और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये हाइड्रोजन गैस क्या थी, जो हमने कहा एसिड में अगर हाइड्रोजन एटम है उसको मेटल द्वारा डिस्प्लेस किया गया है, वही, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ZnSO4 प्लस H2। ओके, क्या कहा, जिंक। जिंक हमारा क्या है, एक मेटल है, धातु है, इसलिए रिएक्ट किया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, ZnSO4 जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बनाया है। और साथ ही क्या किया, हमने क्या कहा, ये जिंक क्या करेगा, इस H2 को डिस्प्लेस करेगा। तो उसने डिस्प्लेस किया और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बना दी। समझ गए, मेटल ने क्या किया, इससे, यहां से जो हमारा क्या था, एसिड था, उससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया उसके प्लेस से, और उसकी जगह पे खुद आ गया और क्या बना दिया, ये
सॉल्ट बना दिया, यानी लवण बना दिया। ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। मैग्नीशियम ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनाया और साथ ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। और थर्ड एग्जांपल हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? आपका मेटल है, धातु है। वो क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, या हाइड्रोजन गैस वहां पर इवॉल्व होती है, बनती है। तो इस पूरा जो हमने क्या पढ़ा? अभिक्रिया पढ़ी, किसकी? मेटल के साथ एसिड की। अम्ल और धातु की जब अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होता है? मोस्ट मेनली जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन गैस बनती है। जब क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जब आपका धातु किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा और साथ ही में क्या होगा? सॉल्ट बनेगा एक, यानी कोई लवण बनेगा। ठीक है। होपफुली आपको फर्स्ट जो रिएक्शन है वो समझ में आ गई होगी, या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ गई होगी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है। अब अभिक्रिया किसके साथ हो रही थी? अभी हमने मेटल के साथ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, अभी पढ़ रहे हैं मेटल के जो कार्बोनेट्स होंगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे उनके साथ किस तरह से एसिड रिएक्ट करता है। ये हम सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है। रिएक्ट विद एसिड्स एंड गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट CO2 एंड वाटर। हमारा क्या है? जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा? वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है। इसका हमने पहला एग्जाम्पल लिया Na2CO3 प्लस 2HCl। हमने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाई है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाई है। ठीक है। तो क्या बना हमारा? NaCl। NaCl क्या है? हमारा सॉल्ट है, लवण। साथ ही हमने क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है। यानी एसिड जब भी मेटल के कार्बोनेट्स के साथ, या मेटल के कार्बोनेट समझ रहे हो, धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा तो लवण बनाएगा, साथ ही क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर का मॉलिक्यूल या वाटर फॉर्म होगा। ये तीन चीजें प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में हमें मिलेंगी। ठीक है। लवण मिलेगा, जल मिलेगा और क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है। वही हमें यहाँ पे मिल रहा है। NaCl क्या है? लवण है। H2O क्या है? पानी है, जल। और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरा एग्जाम्पल हमने किसका लिया? हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया जाएगा तो फिर हमें क्या, दोबारा हमने क्या कहा? जो एक लवण मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो जितनी ये एसिड की मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, धातु कार्बोनेट्स या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और साथ ही साथ इसे नोट कर सकते हैं। तो हमने दो रिएक्शंस पढ़ लिए, दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं किसकी? एसिड की। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड जो अब होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब है धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड के साथ जब आपका एसिड रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब जो भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वही सेम चीज क्या बन रही है? सॉल्ट बन रहा है और साथ ही साथ आपका क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। ठीक है।
तो आपको 3 केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की अच्छे से समझ में आ गई है। किसी को कुछ पूछना है? अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद बेस। अब बेस के साथ कैसे रिएक्शन होती है, किसकी? एसिड की। हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। जब हम एसिड के बाद स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में, तो हमने तीसरा पॉइंट जो हमारा था वो क्या था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, यानी लवण बनाता है। तो वही उसकी ये वाली प्रॉपर्टी है, क्या? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, यानी एक अम्ल, एंड अ बेस, एक अम्ल और एक बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या देता है? सॉल्ट देगा और साथ साथ वाटर बनाएगा। क्या कहा? कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो वहां पर लवण और जल बनता है, जिसको हमने क्या कहा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा हमने? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन हो रही हैं दोनों चीजें। पहले जो एसिड था और बेस था वो आपस में वाटर बना रहे, सॉल्ट बना रहे, ठीक है। तो वो वहां पर उदासीन हो रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया, ठीक है। तो आपको जब पूछा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा या बेस और एसिड की रिएक्शंस होती हैं तो वहां पर क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट यानी लवण प्राप्त होगा और साथ ही साथ जल, वाटर प्राप्त होगा। तो उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमें NaCl, सोडियम क्लोराइड, लवण, सॉल्ट प्राप्त हुआ और साथ ही H2O यानी वाटर प्राप्त हुआ। दूसरी रिएक्शन क्या है? 2NaOH प्लस H2SO4। यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हमें क्या मिला? Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस H2O, वाटर का मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपकी खत्म होती हैं। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को। क्या कहा हमने? सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा एसिड का? कि ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं बताओ? हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है आपकी, ठीक है, और सॉल्ट मिल रहा है। मेटल यानी धातु। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल ने क्या किया? मेटल के साथ रिएक्ट किया। अम्ल मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, जिंक का एग्जाम्पल देखा, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल देखा, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तीनों हमारे क्या है? जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों क्या है? धातु है, ठीक है। जब हम एलिमेंट्स में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कुछ धातु है, कुछ अधातु है, कुछ क्या है? उप धातु है, जो दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है। तो धातु ने क्या किया? यहाँ से जो आपका एसिड है उससे हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस किया, किसकी फॉर्म में? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, और जो बचा हुआ पार्ट था उसके साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना दिया। दूसरा क्या है? जब मैग्नीशियम, ये भी एक धातु है, इसने रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाया? लवण बनाया, साथ ही क्या किया? हाइड्रोजन गैस बनाई। वही किसके साथ हुआ? एल्यूमिनियम, वो भी एक धातु है, उसने क्या किया? एसिड के साथ, अम्ल के साथ रिएक्ट किया और क्या बना? AlCl3, जो कि क्या एक सॉल्ट है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। यानी मेन जो इसमें पॉइंट है वो क्या है? जब भी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में क्या होती है?
हाइड्रोजन गैस निकलती है या हाइड्रोजन गैस बनती है, और साथ ही साथ क्या बनता है, एक कोई लवण बनेगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट्स और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं उनके साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है, अम्ल अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाएगा, उस केस में भी सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यानी धातु के कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होंगे उनके साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, साथ ही जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसके हमने एग्जाम्पल्स देख लिए थे, सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल देखा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, दोनों ही केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो ये कार्बोनेट वाला है वो क्या बना रहा था, सॉल्ट बना रहा था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट था, वो भी क्या बना रहा था, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हमने जो केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी वो क्या देखी थी, मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब जो अम्ल है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, लवण और जल प्राप्त होगा, किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। धात्विक ऑक्साइड जो था उसके साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, फोर्थ हमने देखा था रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेस के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया वहां पर हो रही थी। तो कोई भी एसिड अम्ल जब किसी बेस के साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस स्थिति में क्या बनता है, जल बनेगा और साथ ही साथ एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, लवण और जल प्राप्त होगा। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। एसिड्स, अम्ल बाद में खट्टे होंगे, कलर चेंज करेंगे लिटमस का, और रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। इनको हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिडिक है नेचर में, वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे, और जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके हैं अगर उनमें एसिड प्रेजेंट है तो वो इनऑर्गेनिक एसिड्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सारे एसिड्स आते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड में मोस्टली जिनको आप क्या करते हैं, लेबोरेटरी में फॉर्म करते हैं, वो सारे एसिड्स आते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हो गया, ये सारे नोट कर लीजिए आप। कोई डाउट है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं आगे। बच्चों ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है, इसको आपको पूरा नोट करना है, जिसमें रिएक्शन विद मेटल से लेके और लास्ट आपका ये जो रिएक्शन है यहाँ तक आपको नोट करना है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आपकी है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं, वो आपको पूरा लिखना है। थर्ड आपका है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड जितने भी हैं उनके साथ अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करता है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट नोट करिए रिएक्शन विद बेस। जितना भी आज हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा है वो सब आपको रिवाइज करना है। साथ ही में जो टेबल नोट की है जिसमें आपने सोर्सेज एंड एसिड्स प्रेजेंट वाले लिखे हैं वो सारा आपको लर्न करना है। किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा, किसी चीज़ को दोबारा रिवाइज करना है।
तो बच्चों, आज हमने अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। आपको ये सारा रिवाइज करना है घर पे और अच्छे से पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।